The rhythm of normal heart rate may be affected by some disease and drugs. जो नॉर्मल हार्ट रिदम है वो किसी डिजीज या किसी ड्रग की वजह से वो अफेक्टेड हो सकता है. दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज कार्डियक एरिथमिया इन विच सर्टेन डिसऑर्डर्स अफेक्ट द नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. अब इसमें इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमारे हार्ट की नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी है ये क्या होती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है. A specific sequence of electrical activation determines the normal mechanical activity of heart. The sequential electrical activation is same for all myocardial cells during each beat, and it initially begins at the SA node, ends with the depolarization of ventricles. Therefore, any alteration in the conduction automaticity refractory period of myocardial cells may result in arrhythmia. हमने तीन चीजें डिस्कस करी थी कि जो हार्ट बीट है वो SA नोड से अराइज होनी चाहिए, नॉर्मल कंडक्शन पाथवे फॉलो करनी चाहिए और विथ नॉर्मल वेलोसिटी. ठीक है. ये कहने का इतना ही मतलब है कि इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एरिथमिया के चांसेस होते हैं. ड्रग्स which have ability to revert any irregular cardiac rhythm or rate to abnormal is known as antiarrhythmic or anti-dysarrhythmic और anti-fibrillatory drugs. मतलब ऐसी ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स जो कि अनस्टेबल या फिर एबनॉर्मल कार्डियक रिदम को नॉर्मल कार्डियक रिदम में बदल दें, इन्हीं ड्रग्स को हम कहते हैं एंटीएरिथमिक ड्रग्स. क्लियर है. देखो एक एक पॉइंट बहुत आसानी से बहुत क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे कोई भी कठिनाई ना हो समझने में. अब इनकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन में बात करें तो इनमें चार क्लासेस में बेसिकली ये वॉगन विलियम्स क्लासिफिकेशन होती है. इनका नाम वॉगन विलियम्स होता है. अब इन्होंने ही ये क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने इन सभी ड्रग्स को चार क्लासेस में डिवाइड कर दिया. अब चार क्लासेस में जो हमारी पहली है इनको हम कहते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, दूसरी होती हैं बीटा ब्लॉकर्स और तीसरी होती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स और चौथी होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ठीक है. तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, सोडियम, बीटा, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ठीक है. और ये सभी ब्लॉकर वाली ड्रग्स हैं, इनमें से कोई भी स्टिमुलेटर नहीं है. ठीक है. तो आप याद कर सकते हो NBKCA. सिर्फ इतने से ही पूरा क्लासिफिकेशन आपको रेडी हो जाता है, यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. चलो फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट जो है हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है. अब देखो यहाँ पे वन बाय वन करते हुए हम हर एक को समझ लेते हैं. फर्स्ट कहता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. इनको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कह लें या फिर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं. पहला बात करें, मॉडरेटली डिक्रीजेस द dV/dt ऑफ फेज जीरो. सॉरी. अब ये मॉडरेटली डिक्रीज करता है dV/dt ऑफ फेज जीरो को. अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें आते हैं, इनको आप याद कर सकते हो QPDDM, यानी कि क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिजोपिरामाइड एंड मोरिसिजिन. ठीक है, मोरिसिजिन. दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे लिटिल डिक्रीज ऑफ dV/dt ऑफ फेज जीरो. अब ये तीनों ही कहाँ पे काम करती है, फेज जीरो पे काम करती हैं और इसमें थोड़ा सा डिक्रीज आता है. पहला वाला मॉडरेट डिक्रीज, उसके नीचे लिटिल डिक्रीज, इसमें आता है लिडोकेन एंड फेनिटोइन. ये आप प्रिंसिपली याद कर सकते हैं. मैक्सिलिटिन भी आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट में आप यहाँ पे LP या फिर PL लर्न करने वाले हैं. ठीक है. और यहाँ पे QPDM. थर्ड बात करें तो मार्क डिक्रीज इन द dV/dt ऑफ फेज जीरो, यानी कि ये क्या करेगा, एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज करता है. दिस इज प्रोपाफेनॉन, फ्लिकेनामाइड एंड इनकेनामाइड. बेसिकली आप ये दोनों ड्रग मेंशन कर सकते हैं, फ्लिकेनामाइड एंड इनकेनामाइड. अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट यानी कि बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स आप सबको पता है, लॉल वाली ड्रग्स, प्रोप्रेनोलॉल, एस्मेरोलॉल, सोटालॉल, ऑल्सो क्लास 3. ठीक है. इसकी कुछ ड्रग क्लास 3 में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी कौन होती है, एस्मालॉल. और देखो थर्ड बात करें, एजेंट्स वाइडनिंग द AP यानी कि एक्शन पोटेंशियल. AP यहाँ का मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल. अब ऐसे ड्रग्स जो कि एक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं सर, वाइडन करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग द, ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ ERP. अब यहाँ पे कौन आती है, म्योडारोन, ब्रिटाइलियम एंड डोफेटिलाइड. और यहाँ पे आप एस्मेलॉल भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी कि CCB हमने कई बार डिस्कस किया है, वीरो का दिलाम नहीं. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरापामिल, डिल्टायाजेम, अम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन. ठीक. अब एडिशन, कुछ अलग ड्रग्स हम पढ़ लेते हैं, कुछ अलग एडिशंस किए गए हैं, जिसमें क्लास 1 में आता है हमारा PVST. फॉर PVST वी यूज एडेनोसिन एंड डिजिटैलिस. फॉर AV ब्लॉकेज वी यूज सिम्पैथोमाइमेटिक्स, आइसोप्रिनालिन एंड कोलिनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे एट्रोपिन यूज करते हैं. इन AF/AFI एंड AF मतलब कि यहाँ पे बेसिकली एट्रियल फ्लटर की बात की जा रही है. PSVT तो आपको पता ही है, टू कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट विच इज डिजिटैलिस. ठीक है. तो डिजिटैलिस देखो आप यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी, यानी क्लास 1 और क्लास 3 दोनों में ही एडिशनली यूज करी जा रही है.
फिर आता है, चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वन बाय वन देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। तो दिस ग्रुप ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स इज कॉमनली यूज्ड। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इंक्लूड ब्लॉकेज ऑफ मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स, यानी कि ये मायोकार्डियल सोडियम चैनल को जो एंट्री होती है उनको ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। द एंटी एरिथमिक एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग इज रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। अब ये किस वजह से होता है, डिक्रीज इनफ्लो ऑफ सोडियम ड्यूरिंग द फेज जीरो स्लोज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। अब जब सोडियम का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ डिपोलराइजेशन है वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एंड इसका एक्साइटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ कंडक्शन की जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाने वाली है, और इससे प्रोलॉन्ग हो जाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, देर तक हो जाएगा। एंड डिक्रीज कर देगा स्लोप ऑफ फेज 4 स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन। जो फेज 4 में हम स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन देखते हैं, यानी ये वाला जो है ये क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, दिस डिक्रीजेस। ठीक है, बात क्लियर है। क्लास 1 ड्रग आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब क्लासेस। जो क्लास 1 है वो 3 क्लास में डिवाइडेड है, हमने बताया था 1A 1B 1C, जिसमें से ये क्या थी, ये मॉडरेट थी, ये हमारी क्या थी, लिटिल थी, एंड ये यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट थी। ठीक है, तो चलो, यानी कि इसको क्या है, इसको हम बेसिकली नेग्लिजिबल अमाउंट मान सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इट प्रोलॉन्ग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, मॉडरेटली डिप्रेस द कंडक्शन, यूज फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास। ठीक है, दूसरा शॉर्टन द रिफ्रैक्टरी पीरियड, मिनिमली डिप्रेस द कंडक्शन। क्लियर है बात। तीसरा आ गया नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड मार्केटेडली डिप्रेस द कंडक्शन एंड यूज इन सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास। बात क्लियर है, यहां तक देखो बात क्लियर हो गई है, तो आगे हम बढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स की तरफ। बीटा ब्लॉकर्स आप सभी को पता है, बीटा एडेरेनर्जिक ब्लॉकर क्या करेंगे, हमारे बीटा रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करेंगे, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है और हमारे जेजी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और वहां से बीटा रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से जो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी एरिथमिक एक्शंस हैं उसको ये रिड्यूस करेंगे। द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बीटा एनर्जी रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग प्ले सिग्निफिकेंट रोल ड्यू टू बीटा 1 ब्लॉकेड, फेज 4 ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिकम्स लेस स्टीप, यानी कि जो फेज 4 है वो कम स्टीप हो जाता है। स्मॉल डिक्रीज इन कैल्शियम ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम विद इन द सेल्स रिड्यूसेस द फेज 2 एक्शन पोटेंशियल। पहले में ये फेज 4 को डिप्रेस किया, ठीक है, इसको क्या करेगा, लेस स्टीप बना देगा। ठीक, ये बात डिस्कस कर लो। अब दूसरी चीज में क्या करता है, ये कैल्शियम के लेवल को, जो कैल्शियम की एंट्री है उसको क्या कर देगा सर, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फेज 2 का जो एक्शन पोटेंशियल है, फेज 2 एक्शन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो ऐसे नोड ऑटोमेटिसिटी डिक्रीजेस, और तीसरी बात क्या है, जो ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और इसी के साथ अगर ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज हुई तो कंडक्शन ऑफ एवी नोड स्लो हो जाएगा, और जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, इन एवी नोड ये हो जाएगा प्रोलॉन्ग, यानी कि जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है ये लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे लिख सकते हो ERP प्रोलॉन्ग। क्लियर है बात। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको आपको अभी के अभी अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, द कैटेकोलामिन इंड्यूस्ड आफ्टर डीपोलराइजेशन is counteracted by these agents by reduction the accumulation of CAMP and calcium plus ions। ये बात हमने पिछले अपनी वीडियो में डिस्कस करी है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। The arrhythmia mediated by excessive catecholamines, अब ज्यादा कैटेकोलामीन्स की वजह से जो एरिथमिया हो रहा है, एग्जांपल अर्ली आफ्टर MI, फॉर एग्जांपल हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कार्डियक हार्ट फेलियर, फ्यू साइटोक्रोमा, एंजाइटी, एक्सरसाइज एनेस्थीसिया, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स आर मोस्ट इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय बीटा ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे आप इनके यूजेस को मार्क कर सकते हैं। तो आइए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के हम मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। इसको मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें एक छोटा सा एक्शन पोटेंशियल समझना है फॉर आवर। पहला तो हमारा किसके लिए हो जाएगा, हमारे कंडक्टिंग सेल्स के लिए, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली हमारे जो ऐसे नोड्स होते हैं, एवी नोड्स हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से सर, यहाँ पे फेज 3, फेज 0 एंड फेज 4। फेज 3, फेज 0 एंड फेज 4। फेज 3 में क्या होता है, सोडियम अंदर आ रहा होता है। फेज 0 में क्या होता है, कैल्शियम अंदर आ रहा होता है। एंड फेज 4 में क्या होता है, पोटेशियम बाहर जा रहा होता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट होता है, एंड ये सोडियम के अंदर आने से क्या होता है, बढ़ता है। कैल्शियम के अंदर आने से एक स्टीप बनती है, और पोटेशियम के जैसे ही होता है ये क्या होता है, लॉस हो जाते हैं। ये तो बेसिकली एक इस तरीके का स्टीप बनता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इसी तरीके से कंटिन्यू होकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इनको बना लेते हैं कि देखो ये हमारे इस तरीके से बनते हैं। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स की बात करें तो इनमें क्या होते हैं सर, 5 फेज होते हैं बेसिकली। सबसे पहले फेज 4 होता है, जिसमें क्या होता है, पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है।
अब जब पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है तो देखो यहाँ पे क्या होता है -90 मिलीवोल्ट। अब पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है तो एक सीधी लाइन चल रही होती है, ठीक है। अब जब पोटेशियम का लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे फेज़ 0 में क्या हुआ, सोडियम की एंट्री हुई। जब सोडियम की एंट्री हुई तो यहाँ से एक स्टीप बना और फिर फेज़ 1 चालू होता है। फेज़ 1 में क्या होगा सर, पोटेशियम का लॉस फर्दर होता है, थोड़ा सा पोटेशियम का लॉस, जिसकी वजह से एक छोटी सी स्टीप हमको देखने को मिलेगी, एक छोटी सी स्टीप। अब फिर इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगी। अब आपको पता है कैल्शियम आता है तो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ ही क्या हो रहा है सर, पोटेशियम का लॉस भी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा नीचे ना जाते हुए थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ एक ग्रेट लॉस होता है। अब देखो इस फेज़ को हम कहते हैं फेज़ 2 और यहाँ पे फाइनल फेज़ आता है हमारा फेज़ 3 और फेज़ 3 में क्या होगा, एक ग्रेट लॉस होगा किसका, पोटेशियम का, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये होता है हमारा टोटल एक्शन पोटेंशियल फॉर दी कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स और ये हमारे कॉन्डक्टिंग का। तो यहाँ पे होते हैं 3 फेज़ और यहाँ पे होते हैं टोटल 5 फेज़। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इन्हीं की वजह से हमारे जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये काम करते हैं। एक बार शॉर्ट में हम यहाँ बना लेते हैं। क्या हो रहा है, पहले पोटेशियम चैनल्स का लॉस हो रहा है, फिर सोडियम की एंट्री हो रही है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम का दोबारा से लॉस हो रहा है, फिर ये एक दो तरफा यहाँ पे प्यार चलता है जिसमें क्या होता है, कैल्शियम और पोटेशियम का जो एंट्री और एग्जिट है दोनों साथ में हो रहा होता है और लास्ट में ग्रेट लॉस होता है किसका, पोटेशियम का, जिसकी वजह से हमको कुछ इस तरीके का जो ग्राफ है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि ये -90 मिलीवोल्ट से ये कहाँ तक चला जाता है, +40 मिलीवोल्ट, ठीक है। बात क्लियर है। बहुत शॉर्ट बहुत क्रिस्प में समझेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब क्या करेगा ये, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स इन्वॉल्व ब्लॉकेड ऑफ पोटेशियम चैनल्स। ये क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। देयरफॉर आउटवर्ड फ्लो ऑफ कैल्शियम पोटेशियम आयन इज डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक सेल्स। जब कार्डियक सेल्स रीपोलराइज होती हैं तो जो हमारा पोटेशियम है उसको क्या करते हैं सर, ये ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने की वजह से पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पोटेंशियल इज प्रोलॉन्ग्ड ड्यू विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन। अब जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है पोटेंशियल का ये क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और फेज 0 डिपोलराइजेशन। अब फेज 0 डिपोलराइजेशन तो वैसा ही है, लेकिन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हाउएवर द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इज प्रोलॉन्ग्ड एंड रिफ्रैक्टरीनेस इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे क्या होगा सर, रिफ्रैक्टरीनेस बढ़ जाएगी, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लर्न करेंगे। ऑल ड्रग्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट आर पोटेंट इंड्यूसर ऑफ एरिथमियाज। यानी ये जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये खुद ब खुद भी एरिथमिया कॉज कर सकती हैं, इंड्यूस कर सकती हैं। एज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आर ब्लॉक्ड ड्यूरिंग फेज 3 ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब देखो पोटेशियम चैनल जो हमारे हैं ये किसको ब्लॉक करते हैं, फेज 3 ऑफ पोटेशियम एक्शन पोटेंशियल। द इफ्लक्स पोटेशियम आयन फ्रॉम द मायोसाइट इज स्लो डाउन। दिस इन टर्न्स डिमिनिश करेगा क्या, रेट ऑफ सेलुलर रिपोलराइजेशन रिजल्टिंग इन द लेंथेंड प्लेट्यू फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब देखो क्या है, फेज 3 में क्या करेगा सर, ये हमारे पोटेशियम चैनल्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब इसको ब्लॉक करने की वजह से ये वाला जो फेज है ये क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा सर, जो हमारा प्लेट्यू फेज है ये आगे बढ़ जाएगा और फिर इसके बाद ये फेज यहाँ से जनरेट होगा। तो भाई ये जो पहले यहाँ था ये बढ़कर कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया। तो दिस हैपेंस ड्यू टू आवर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। अब आपको कहानी क्लियर हो चुकी होगी। द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एट्रियल वेंट्रिकुलर एंड परकिंजे सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय दीज ड्रग्स। तो इस ड्रग से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है हमारे परकिंजे सेल्स का, वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल का, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन द क्यूटी इंटरवल एज एविडेंट बाई द ऑन द ईसीजी। अब लास्ट में आते हैं हमारे सीसीबी यानी कि वीरो का दिलाम नहीं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब इसका मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट इन्वॉल्व्स ब्लॉकेड ऑफ स्लो इनवर्ड ऑफ कैल्शियम। अब ये किसको ब्लॉक करते हैं सर, ये जो हमारा स्लो कैल्शियम का इनवर्ड जो आ रहा है ये इसको ब्लॉक करेंगे। चलो मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ कि क्या कर रहे हैं सर, ये इस अंदर आने वाले कैल्शियम को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको क्या कर देंगे सर, अपने दोनों पैरों से दबा के रोक देंगे।
अब इनको ये बाहर जाने नहीं देंगे। अब जब यहाँ पे कैल्शियम आएगा नहीं तो कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो कैल्शियम की वजह से क्या होगा, ये प्लेट्यू फेज बन रहा था, तो इस प्लेट्यू फेज में हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, चलिए देखते हैं। ऑल्सो कंडक्शन थ्रू एवी नोड इज स्लो डाउन। अब जो एवी नोड से कंडक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेरापामिल, डिल्टाइजम, बेब्रिडिल ब्लॉक्स द सोडियम चैनल्स ऑल्सो और इंक्लूडेड इन द ग्रुप। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। द एक्टिविटी ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कैन बी वेरिड बाई मेकिंग द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। क्या है, कुछ चेंजेस अगर इनके स्ट्रक्चर में कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे। अब जैसे क्या हो सकता है, द एक्टिविटी इन्हांस हो सकती है बाई सब्सटीट्यूटिंग द इथाइल ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, यानी कि इनके ऑर्थो पोजिशन पे अगर हम इथाइल जोड़ दें तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द डिजायरेबल कंपाउंड आर यील्डेड बाई रिप्लेसिंग अ पायरिडिल ग्रुप विथ एसाइक्लिक अमाइंस। अब यहाँ पे क्या है, जो डिजायरेबल कंपाउंड्स होते हैं ये बनाए जाते हैं अगर हम इसको रिप्लेस कर दें पायरिडिल ग्रुप को विथ एसाइक्लिक अमीन्स। अ पोटेंट कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड इफ रिप्लेसमेंट इज डन विथ साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। अब इसमें क्या है, ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन अगर इसको हम साइक्लोहेक्सिल ग्रुप से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे एक पोटेंट कंपाउंड बन जाता है। पेंटेनामाइड शोड अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन डिजोपिरामाइड। अब डिजोपिरामाइड और पेंटेनामाइड में अगर हम बात करें तो डिजोपिरामाइड से जो पेंटेनामाइड है ये क्या है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, ज़्यादा है। द पोटेंसी ऑफ 2 पायरिडिल इज मोर देन दैट ऑफ अदर आइसोमर्स। बाय वेरिंग द अमाइनो ग्रुप यूजिंग डाई आइसोप्रोपेलामीन 2,6-diamine piperidine group yield a correlation between the values and ventricular arrhythmias। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। अब बात करते हैं SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो ये रहे इनके स्ट्रक्चर्स। अब इनके स्ट्रक्चर्स के थ्रू बात करें तो एक्टिविटी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स कैन बी वेरिड बाय मेकिंग द फॉलोइंग चेंजेस। अगर ये चेंजेस कर दें तो इनकी एक्टिविटी वेरी हो सकती है, कैसे बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है, वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है ये होती है OCH2 ग्रुप के प्रेजेंट होने से। OCH2 ग्रुप कहाँ है, आइए मार्क करते हैं, ये है हमारा OCH2 ग्रुप। इसकी वजह से कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है, एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से देखने को मिलती है बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड इथाइल अमाइनो साइड चेन, यानी कि ये एरोमेटिक रिंग और इथाइल अमाइनो साइड चेन के बीच में जो कि प्रेजेंट है। द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी रिटेन्ड बाय रिप्लेसिंग द कैटेकॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ क्लोरीन और फेनिल रिंग। अब ये जो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है ये रिटेन्ड रहेगी अगर हम इस OH को रिप्लेस कर दें किससे, या तो क्लोरीन से और या फिर इनको हम एक फेनिल रिंग से। क्लियर है बात, आओ आगे देखते हैं। बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड बाय NN dye substitution while the same activity is maintained by adding the phenylethyl hydroxyphenylethyl or methoxyphenyl group to amine as a part of molecule। बात क्लियर है, यानी कि बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी NN डाई सब्सटीट्यूशन की वजह से, while the same activity मेंटेन रहेगी by adding the phenylethyl hydroxyphenylethyl और methoxyphenylethyl। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होगी, इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन साइड चेन्स। 2 कार्बन साइड चेन्स की वजह से भी क्या होगी, जो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है वो मेंटेन रहती है। ऑल्सो जो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है ये ऑप्टिमम मेंटेन रहती है। दी N एटम शुड बी ऑफ सेकेंडरी अमीन, जो हमारा जो नाइट्रोजन एटम है ये क्या होना चाहिए, बस एक सेकेंडरी अमीन रहना चाहिए। फॉर ऑप्टिमम अफिनिटी द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन साइड चेन शुड बी ऑफ एस कन्फिग्रेशन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कैसे कन्फिग्रेशन का होना चाहिए, एस कन्फिग्रेशन का होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं 7th पॉइंट जो है, पोटेंसी ऑफ एरिलॉक्सी प्रोपेनोलामीन इज मोर देन दैट ऑफ एरिल इथेनोलामीन्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी डिक्रीजेस इफ एथरल ऑक्सीजन इन द एरिलॉक्सी प्रोपेनोलामीन इज रिप्लेस्ड विथ सल्फर CH2 और NCH3। बात क्लियर है। आइसोप्रोपाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आर मोस्ट इफेक्टिव अमाइनो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो हमारे अमाइनो ग्रुप पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स ये R ग्रुप जो जुड़ा है इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल या फिर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर जोड़ दें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा काम होगा और ये बहुत पोटेंट कंपाउंड बनाएंगे और पोटेंट बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी शो करेंगे। The aromatic portion of molecule can be varied with good activity, यानी कि जो एरोमेटिक पोर्शन है इनकी वजह से भी अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग एक्टिविटी जो कि इन टर्म्स ऑफ इनके पोटेंसी है वो देखने को मिलती है। द ब्लॉकिंग एक्टिविटी डिक्रीजेस, जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी है बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती है
इफ एरोमेटिक पोर्शन इज कन्वर्टेड टू फिनैंथ्रीन और एंथ्रासीन, यानी कि यहाँ पे जो ये एरोमेटिक पोर्शन है अगर इनमें हम फिनैंथ्रीन या फिर एंथ्रासीन ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। साइक्लिक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर बेटर देन करेस्पॉन्डिंग ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स आर की जगह पे आपको हमेशा याद रखना है साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे तो ये सही है, और अगर इनकी जगह पे ओपन चेन कंपाउंड्स को किया तो ये गलत होंगे, यानी कि ये पोटेंसी को डिक्रीज करेंगे और ये पोटेंसी को इंक्रीज करेंगे, यानी कि बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी ये इंक्रीज करेंगे। 13 पॉइंट कहता है द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी इज डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप एट साइड चेन। अगर साइड चेन पे एक अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये बीटा ब्लॉकिंग की एक्टिविटी को क्या करेंगे,